लूट रहे हैं जबरदस्त तरीके से, आज भी सहारा को लूट रहे हैं। लेकिन हम भी उसी प्रण में लगे हैं जो लेके ही दाम तोड़ेंगे। लेकिन हम लोगों का आज 22 मई हो गया है, लेकिन हम लोगों को सैलरी नहीं मिला अभी। संविधान जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा तो ये सोचकर लिखा था कि इसमें हर तबके को, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, जो भारत के नागरिक हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा। अगर आज बाबा साहब होते तो वाकई बेहद दुखी होते ये सोचकर कि इस देश में दो संविधान बन गए हैं। एक संविधान पूंजीवादियों का जो उन्होंने खुद लिखा है अपने लिए, और एक संविधान बाबा साहब का जो दरकिनार है आज भी, क्योंकि लोगों की ये आस है कि हमें इंसाफ मिलेगा, पर ये पूंजीवादी लोग आज भी इंसाफ के रास्ते में रोड़ा बन के खड़े हुए हैं। हम हैं सहारा, आपको कई स्टोरी दिखा चुका हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। सहारा समय आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है बोर्ड इनकी हड़ताल को, और हड़ताल क्या कहें इसे साहब, ये तो सिर्फ बैठे हैं, वक्त काट रहे हैं और कानून की उस किताब के सहारे जिसमें कहा गया था कि इंसाफ जरूर मिलता है, शायद इन सारे लोगों में वही आज जगी हुई है। वरना इतने सारे लोग होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कानून के रास्ते पे चल रहे हैं, और कानून के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कानून पैसे, जैसे मैंने पहले कहा, पूंजीपतियों के हाथ में है। अब इसके बाद एक ऑफिस आप ये देख रहे हैं ऊपर, ये 11 सेक्टर का ऑफिस है और एक ही ऑफिस है। अब आप देखिए कि कैसे ठगा जाता है लोगों को। ये तकरीबन कितने दिन हो गए सहारा का जो 310 दिन 310 दिन से सहारा कैंपस नोएडा में धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण, यानी बरसात, गर्मी, सर्दी, सब कुछ, होली, दिवाली, जितने त्योहार हैं इनके वहीं पर गुजरे हैं। पर आप देखिए मैनेजमेंट के लोगों को, जो बड़े अधिकारी हैं, ये गुपचुप से एक ऑफिस लिया है, छोटा सब, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, यहाँ से अपना काम कर रहे हैं बखूबी। इनको हासरे पे रख के कि आप मरिए, जीजिए, कुछ करिए, और बाकी कई लोग ऊपर भी चले गए इन्हीं के साथ ही। और हमसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मामला रहा यहाँ तक, कितने टाइम हो गया 310 दिन जैसे बताया, क्या परिवर्तन हुआ, कुछ हुआ, या आज भी आप वहीं के वहीं पर हैं? नहीं सर, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 310 दिन हो चुके हैं हम लोगों को धरना देते हुए, और कोई भी हमें इंसाफ नहीं मिला है। तो इंसाफ कैसे मिलेगा आपको? ये तो यहाँ बैठे एसी चला के अलग व्यवस्था कर ली, आप वहाँ बैठे हुए हैं, आप बैठे रहिए। पानी भी नहीं है वहाँ, उसके बाद भी 310 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। मूलभूत सुविधाओं से भी अलग है, लेकिन उसके बाद भी कोई यहाँ हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आज भी यहाँ पे LC साहब और सब लोग आए हुए हैं। कौन कौन लोग बैठे हुए हैं सहारा के? यहाँ पे मीडिया हेड मोहम्मद अब्दुल निजामी बैठे हुए हैं, अच्छा, और नवीन प्रभाकर हैं, विनीत गौतम जी हैं, शत्रुघ्न श्रीवास्तव हैं, अशोक हैं, HR के सारे लोग हैं। पूरा मिला के आप ये कह रहे हैं कि पूरा काम जो वहाँ से चलता था वो यहाँ से ही ऑपरेट कर रहे हैं? ये काम तो वहाँ से चल रहा है, यानी कि जो पैसे का इधर से उधर गमन है, मैं तो सीधा बोलूं तो वो यहाँ से भी चल रहा है। पैसे अगर नहीं है तो आपके पास, क्योंकि मैं डरता नहीं किसी से, इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूँ, पैसे की काले बाजारी यहाँ से चल रही है ठीक ठाक, यही है, धुआंधार चल रही काला बाजारी पूरी तरह से। इनके घर में तो जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह लूट रहे हैं जबरदस्त तरीके से, आज भी सहारा को लूट रहे हैं। अगर पैसा नहीं है तो आपके लिए नहीं है? हाँ, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मर जाए, जी जाए, धूप में मरे, कुछ नहीं। परिवार कोई इनको हर महीना ये लोग तनख्वाह मिल रही है, हम लोग को नहीं मिल रही है। रख रखा है ये लोग जब देखो, जब आप एसी में बैठे हुए हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, ठीक है, लग्जरी गाड़ी में बैठे, देखिए यार, हम लोग तनख्वाह के लिए है नहीं। महंगी महंगी गाड़ियाँ लगी हुई हैं सारी सर। तो आप देखिए, कुछ भी नहीं, कोई हम लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज देखिए बातचीत चल रही है, क्या होता है अभी कुछ देर बाद पता लगेगा। पर जनाब मैं एक चीज याद दिला दूंगा आपको, आप कहाँ विश्वास करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, CJI, अब आप देख लीजिए इस देश की हालत। इस देश के CJI जब, ये भी शायद बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को कॉकरोच बोल देते हैं, तो इंसाफ की आस किस पे रखोगे जनाब? CJI जिस पे सबसे ज्यादा आस होती है, निचले स्तर से जब आपकी बात नहीं बनती, निचले कोर्ट की बात कर रहा हूं, तो आदमी क्या कहता है, मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में देख लूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए जनाब, वो बैठे हुए हैं, आपको कॉकरोच समझते हैं? जी 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 बिल्कुल, कॉकरोच समझते हैं ऊपर वाले तो? हाँ, कॉकरोच ही समझते हैं सर। इंसाफ कैसे मिलेगा फिर? देखिए सर क्या होता है, ऊपर वाला ही। कुल मिला के कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे पहले कानून के हाथों बंधा हुआ है, यानी वो कानून के जानता है वो सब कुछ कि कानून हमारे काम नहीं आ रहा, पर उसके खिलाफ बोल भी नहीं सकता। गरीब आदमी यही करता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जो यूपी चीफ मिनिस्टर घोषणा किए कि भाई जितने भी कंपनी है यूपी में, नोएडा में, हड़ताल के बाद 1 तारीख से 7 तारीख तक तनख्वाह देनी है, तो हम लोग 1 तारीख 10 तारीख तक लोग वेट किए। फिर हम लोग पोर्टल पे कंप्लेन भी किए,
पोर्टल पे कंप्लेन किए तो पोर्टल उस पर लिख रहा है कि सेलेक्ट कर दिया गया है और आपका काम है कोर्ट में चल रहा है। हम लोग ने बात किया भाई कोर्ट तो करंट सैलरी की तो बात नहीं है, सितंबर तक की सैलरी की दिया है कंपनी तो सितंबर 2025 तक का दिया है और सीएम साहब जो अप्रैल से किया है जो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में हर कंपनी को तनख्वाह देना होगा वो क्यों नहीं दे रहा है। तो वो लोग बोला नहीं आप लोग कोर्ट के बाहर है। देख हम लोग को कोर्ट का फैसला है करंट सैलरी का। एक और मामला था, याद हो आपको तो, आप जो सहारा की प्रॉपर्टी है उसको नीलामी का नंबर आ गया था। हाँ। पर वो भी सिर्फ दिखावा था क्योंकि मैं वहां था अवेलेबल। जिससे ढक के 3 बात कहते हैं ना कि बेवकूफ बनाना, वो बेवकूफ बनाने की कड़ी थी शायद। मिल रहा है वो तारीख मिल रहा है। नीलामी ऐसे तो नहीं होती, मैंने भी बहुत सारी नीलामियां देखी, मैं वहाँ अवेलेबल था। तो ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं, धोखा है, सब धोखा है, पैसे का खेल है सिर्फ। क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं ना, ये अधिकारी से लेके इस नोएडा के बड़े बड़े अधिकारी, सबको पैसा पहुंच जाता है। इस केस से लग रहा है मुझे कि भाई तंत्र जो है ना, कोई कानून विधान काम नहीं, गरीब आदमी को देखने वाला नहीं है। आज हम लोग 10 महीना से 310 दिन बैठे हुए हैं बिना पानी का, बिना बिजली का, बिना टॉयलेट का। महिला हमारे साथ है इतना, वो टॉयलेट अभी यहाँ पे हम लोग टॉयलेट जाने के लिए महिला जा रही थी, उसको भी नहीं जाने दिए। हाँ, रोक दिया उनके लिए, नहीं जाने दिया। अब बताइए इससे क्या होगा। अंग्रेजों से भी बढ़ के ये मुगलों से भी ज्यादा है ये मैनेजमेंट, सहारा की ये मुगल से भी ऊपर है। तो अब एक चीज बताइए, रास्ता क्या बचा है अब आपके पास? क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट ने बहुत सारी मिट्टी उस पे थोप कर उसको बंद कर दिया है। ना तो ये आस दी, एक आस होती है ना कि आपका 50 साल बाद सुना जाएगा, तो आज तो होगी। अच्छा, 50 साल बाद डेट मिली है हमें, अब तो वो डेट भी नहीं है। कोई डेट नहीं, अब ऊपर वाले के सहारे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि जो कोर्ट से जो तारीख मिलती है उसके आस में आदमी समय काट लेता है कि अच्छा मेरी तारीख है, कुछ बेहतर हो जाए। अब तो वो तारीख भी नहीं है। 17 नवंबर को सर लास्ट डेट पड़ी थी 2025 हाँ को। जी, हाँ जी, मैं वही और उसके बाद से 6 हफ्ते का समय मांगा गया था। 6 हफ्ते के बाद आज तक अभी बेंच और नहीं वो समय बनी। मांगा गया था सरकारी वकील के लिए, समय मांगा गया जी, था। जी। सरकारी वकील ने कहा कि जो प्रॉपर्टी है, मुझे कॉल आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं कि ये पहले ही बिक चुकी हैं, तो मैं जानकारी ले लूं, इकट्ठी कर लूं। तो अभी तक वो इकट्ठी नहीं कर पाए शायद, कोई इकट्ठी या नहीं फिर हुई, सेटिंग अभी होगी तक सीधी सीधी। सेटिंग ही है सर, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट भी सारा सेटिंग से ही काम। जनाब देखिए सेटिंग हो रही है खूब दबादब। देखिए सेटिंग तो इनकी है ही, सेटिंग से ही इन्होंने इतनी अर्जन भी की है। तो लेकिन ये है जो उस समय अलग सेटिंग था, अब अलग सेटिंग है। और जहाँ तक आपने सरकार, कोर्ट, कानून कहे ना, कानून के हाथ बड़े लंबे लंबे नहीं होते हैं, उनके लंबे हाथ लंबे नहीं होते, उनके सिस्टम बड़े लंबे होते हैं। जिंदगी कट जाता है, मर जाता है आदमी, उसको नहीं मिलेगा, उसके बच्चे को नहीं मिलेगा। लेकिन हम भी उसी प्रण में लगे हैं जो लेके ही दम तोड़ेंगे, या तो मैं आपको दम तोड़वा दूंगा यहाँ, नहीं तो लेके पर ही एक दम चीज तोड़ेंगे। बताइए, अब आप सही कह रहे हैं कि इनके ये तो यही चाह रहे हैं कि आप लोग दम तोड़ दें, इनके लिए तो बेहतर है। इतना आसान भी है, तो यही चाह रहे हैं। इतना आसान ना समझे, ये इतना आसान ये ना समझे जो हम दम तोड़ देंगे। हम इनका दम तोड़वा के ही दम तोड़ेंगे और इनसे पैसा लेके ही दिखाएंगे। अगर सा रास्ता खुला है, क्योंकि अपने माँ का अगर दूध पिया है ना, तो ये ना दे पैसा, ना इनको हम यहाँ से बाहर ना जाने दें, तो मैं भी नहीं। मुझे तो ये लग रहा है, जिस हिसाब से मैं कई बार आपकी स्टोरी कर रहा हूँ, मुझे तो ये लगता है कि पूरा पीएमओ, पूरा सब गृह बिका मंत्रालय, हुआ है, सब पूरा तंत्र इनके प्रशासन। पास है, सारा तंत्र सर इनके पास है। पूरा हम कह रहे हैं चीफ जस्टिस, आपने कहा ना, हम देखिए हमको इतना कॉकरोच और फॉकरोच तो हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ सारे बिके हुए हैं। इस देश के कानून सारे चोर हैं, सब बिके हुए हैं। कोई आदमी 310 दिन से बैठा है बिना बिजली पानी का। अभी हम यहाँ आए हैं, इनको इस बिल्डिंग में एसी चल रहा है घेराव करने, तो 10 ठो जिप्सी आया है। इस 10 जिप्सी ने कभी मेरे लिए सोचा जो उसको पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है? इस 10 जिप्सी को कभी याद आया? बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने मुझे से जब एक दिन हमने ताला लगाया तो इन्होंने कहा जो 10 तारीख तक आप लोग मत करिए। यहाँ लोग दंगा किए, यहाँ जो जब दंगा हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब माननीय योगी बाबू जी ने कहा था जो जन सुविधाएं, ये तो ये जिप्सी वाले भी दिलवा सकते थे, क्योंकि भाई पानी चालू कराओ, बिजली चालू कराओ। बेसिक सुविधा है वो, तो ये जिप्सी वाले दिला सकते हैं। और जिप्सी वाले कैसे दिलाएं? तंत्र तो सारा इनका है, वो भी तो इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। जब नोएडा में हंगामा हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मैं 7 तारीख को सबको तनख्वाह मिल जाएगा, बाबू सबको मिल जाएगा आप उस तनख्वाह। लिस्ट में ही हमारा नहीं, कहा गया? आप है ही नहीं उस लिस्ट में। जहाँ केस करते हैं, बताए तमाम भाई लोग जो, अरे आपका तो कोर्ट में चल रहा है। भाई कोर्ट में चल रहा है, अप्रैल का तनख्वाह दो ना तुम। हम कहाँ तुमको कह रहे हैं जो हमारा 2014 से बाकी है वो नहीं कह रहा हूँ, वो कोर्ट में हम देख लेंगे। लेकिन जो हमारा अप्रैल का, आपने योगी जी ने कहा 10, हमको हरिदर्शन चौकी के इंचार्ज साहब गए थे, हम लोग एक जगह ताला मार दिए थे, तो बोले आप लोग 10 तारीख तक शांत रहिए, मैं एसीपी साहब को बुला के मीटिंग कराऊंगा। आज तक कोई एसीपी साहब ने मीटिंग नहीं हुई, नहीं आए, फुर्सत नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे क्यों बहाना मार रहे हैं भाई? आप एक गरीब आदमी की रक्षा करने के लिए आपको सरकार पैसा देता है।
अभी अभी हम यहाँ घेराव करने आए हैं तो पूरे 10 तो जिप्सी आ गया यहाँ से। यहाँ 10 लेडीज हमारे साथ नहीं है, 10 तो लेडीज पुलिस वाला साथ में खड़ा है। तो पुलिस के जो अधिकारी आए थे उनसे बात हुई, वो क्या कह रहे हैं? सर देखिए, हम आज कह दिए हैं पुलिस वाले को, वैसे गए हैं, हमारे भी साथी गए हैं, 2-4 मीटिंग चल रही है अंदर? मीटिंग चल रही है। मैंने कह दिया है मुझे अप्रैल का तनख्वाह दो, नहीं तो जितनी ये कंपनी की गाड़ी है सब कंपनी के अंदर जमा करो, और नहीं तो एक को आदमी को बाहर नहीं जाने दूंगा। और हम यहाँ कुछ भी हो सकता है, चाहे जितनी पुलिस मंगाना है, डीएम एसपी जिसको मर्जी वो बुला ले। अब एक चीज और बताइए, अब हम अकेले कई काफी दिन से ये चल रहा है, बहुत समय से ये चल रहा है, अब कौन है सारा का सर्वे सर्वा कौन है अब यहाँ का? क्या चीज? कौन सर्वे सर्वा है, कौन देख रहा है? क्योंकि यहाँ तो बदलता रहता है। निजामी इस वक्त उनका नाम है, अब्दुल माजिद निजामी उनका नाम अंदर है? अंदर बैठे हुए हैं। और अचानक हम लोग आए इसलिए नहीं, अभी भाग जाते अभी थे यहाँ से। राय के बाद राय के बाद जो बनाए गए थे, इन्हीं को इंचार्ज बनाया है। इनकी तनख्वाह अप्रैल में गई है ना, अगर इनके अकाउंट में नहीं गई है तनख्वाह, ये दिखाएं अपना अकाउंट, तो इन्होंने लिया है तो मुझे दिलाएं, और नहीं तो ये सीट छोड़ के भागे। मैंने तो उनके सारी कंपनी की गाड़ी कंपनी के अंदर जमा करें। हेड बने उनके बारे में ये जानकारी मेरे पास थी, और ये सुना भी था मैंने कि ये तो इस लिए आए हैं कि कैंपस में खाली कराऊंगा। सीधा सीधा कैंपस खाली करो, हम तो खाली करने के तैयार, हमारा पैसा दो ना, हम खाली कर देंगे भाई, आपको लाठी चलाने की जरूरत नहीं है। अगर 310 दिन से हम बैठे हैं तो इसीलिए बैठे हैं जो हमारा पैसा दो, हमें नहीं लड़ाई करना है, हम लड़ाई करने नहीं आए हैं 1200 किलोमीटर से, हमें हमारा पैसा चाहिए मेहनत का। जनाब कैसे मिलेगा अब इंसाफ, क्योंकि सब तो इन्हीं का है। जब तंत्र एक के हाथ में आ जाए तो आम आदमी क्या करे, कहाँ जाए? कोर्ट भी साथ नहीं दे रहा, कानून नहीं दे रहा, कुछ नहीं। फर्क पड़ेगा, आज जो इकट्ठे हो फर्क पड़ेगा। और जो आप इंटरव्यू हमारा लेंगे उनका भी लेना चाहिए आपको इंटरव्यू। वो तो बात ही नहीं करेंगे सर, करना, आप रिपोर्टर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। रिपोर्टर का काम मैं समझ रहा हूँ, पर वो सामने वाला बात ही नहीं करेगा। आप करा दीजिए, हम बात कर रहे हैं ना आपसे, वो भी करेंगे आपसे बात। जवाब दे दे मेरा, क्योंकि मैं भी इसमें काम कर चुका हूँ। और देखिए फर्क पड़ेगा, जो आप ये कर रहे हैं इसका फर्क पड़ेगा। ये लोग इन्होंने बोला भाई साहब ने, बिल्कुल ये मेरी बात कर रहे हैं आप। ये अपने कर्मचारी जो सालों से सैलरी का जरिया बने, उनकी सैलरी आपसे ही आ रही है, आप लोगों से बात नहीं कर रहे तो मेरा तो छोड़िए। लेकिन ये देखिए ना, अब हम आप लोगों से बात नहीं आप जो हमसे तो इसलिए बात नहीं करें क्योंकि हमने लेना है। देनदार कभी नहीं ऐसा करेगा, देनदार तो बात करेगा ही नहीं, वो तो चाहेगा कि मैं छूटूं यहाँ से, ये जाए यहाँ से। लेकिन आप देखिए, हो सकता है मैं चला गया 2000 रुपए मुझे भी दे दिए उन्होंने, 2-4 हजार। ये तो यही काम करेंगे, सबको यही करते हैं जनाब। ये जो आदमी, हाँ बिल्कुल लगता है, अरे बिल्कुल, जो अपने एम्प्लॉय का साथ नहीं दे सकता तो किसका साथ देगा जी? और भी लोग हैं। हाँ जी जनाब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाहते हैं इस भ्रष्ट? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, मैनेजमेंट को चाहिए कि कम से कम अप्रैल की सैलरी तुरंत रिलीज करे लोगों का, क्योंकि इसका कोई कानूनी लड़ाई चल नहीं रही है अप्रैल की सैलरी का। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जितने भी फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ जो भी चल रही है नोएडा में, उनको 7 तारीख तक सैलरी मिल जानी चाहिए। लेकिन हम लोग का आज 22 मई हो गया है, लेकिन हम लोगों को सैलरी नहीं मिला अभी तक। क्या कारण है जो नहीं मिला? कारण मैं बता देता हूँ आपको। ऊपर जो लोग बैठे हैं ना, उनका, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी पीएम हो, मैं बड़ा खुल के बोल रहा हूँ, उनका काम सिर्फ होता है माइक पे आना, आज से सभी को 10 किलो सोना मिलेगा। ये कहने में और करने में बड़ा फर्क है। जमीन पर कभी आके देखा है क्या? उस मुख्यमंत्री साहब जो बैठे हैं, कहा जाता है बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर किसी को भेज देते कि एक सहारा में भी जरा जाओ देखो उनको क्या हालत है उनकी, फिर कहते कि मैं दिलवाता हूँ। भाषण देने में और जमीन पर काम करने में बड़ा फर्क है। लेकिन उसमें ये है ना कि जैसे मान लो कि ये बताया गया था हमको प्रशासन के द्वारा कि 7-8 हम लोग वहाँ पे ऑफिस में एक जितनी भी गाड़ियां कंपनी की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां ऑफिस में अननेसेसरी लोग ये सब अपना यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज कर रहे हैं सब लोग, ऑफिस का कोई काम नहीं। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, लखनऊ का भी मामला चल रहा है, क्या वहाँ के लोगों की सैलरी आ रही है? वहाँ जो बंद हुआ वहाँ जो है, या किसी की नहीं आ रही है? नहीं, कुछ लोगों की आ रही है, लखनऊ वालों की आ रही है। हाँ, जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, जो भी लोग मैनेजमेंट से जुड़े हुए अभी कोर्ट नहीं गया है कुल मिला, हाँ, सीधा सही उनकी सबकी सैलरी आ रही है। और बाकी जो हम जैसे कर्मचारी, जो गरीब मजदूर टाइप के लोग हैं, जो कोर्ट का, जिन्होंने न्याय पाने का कोर्ट का रुख किया, न्याय का जो सहारा लेके बैठे हैं, उनको सैलरी वैली नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, गाली मिल रही है, परेशानी है, लोगों पूरा बर्बाद हो गया है सब। 20-20 साल 25-25 साल से लोग नौकरी करके पूरा बर्बाद हो गया है। आज आदमी मजदूर के कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। अब उस मामले का क्या रहा, वो कुछ पता लगा आपको कि अडानी साहब ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, सबका कर्जा चुकाया जा रहा है, हवाई और एक और पुराने आपके इस चैनल के सर्वे सर्वा रहे, उन्होंने तो भाषण दे दिया एक मंच से कि सारे चैनलों को कल से मैं देखूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। ये क्या मामला था? ये सब लोग एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, ये सारे लोग एक ही चट्टे बट्टे के, एक ही तंत्र से सब जुड़े हुए हैं। और सब ये हम सब लोगों को तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, हम लोगों को तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। यहाँ का प्रशासन भी ऐसा ही है,
है। मुख्यमंत्री भी ऐसा, जब मुख्यमंत्री यदि ऐसा नहीं होता तो जिनके आदेश का अमल अभी तक नहीं कराया गया, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, ये डीएम का जिम्मेदारी है। जब आपको मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 7 तारीख तक सैलरी दिलवाना है सबको, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? आपने डीएम का नाम लिया। हाँ। मैं रूपम साहब है ना, हाँ। मैं खुद गया माइक लेके, इसी माइक को लेके उनके केबिन में बैठा, हाँ। थोड़ी देर इंतजार किया। हाँ। और ये बात कब की है? हाँ। जब नीलामी होने वाली थी। पहली। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैडम मैं पत्रकार हूँ, मुझे एक सवाल करना है, सहारा की नीलामी होने वाली है, उस पर आपका पक्ष जानना। कह रहे मैं कुछ नहीं बोलूंगी इसमें, मैं डीएम की बात कर रहा हूँ। आप किससे उम्मीद करें? आप जो माइक पर ये नहीं बोल पाए, इतना ही बोल देते कि हाँ नीलामी होने वाली है, जो भी होगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हाँ, तो मैंने वीडियो डाली है अपने चैनल। वही डीएम और प्रशासन से कहा, तो हम लोग क्या करें? अब आप देख लीजिए, इंसाफ कीजिए जनाब, कैसे मिलेगा इंसाफ? या मिलेगा पैसा, या फिर सब ये खा गए ऊपर वाले? आज तो लगता है कि सब चोर ही हैं, कोई बढ़िया नहीं है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपति को लेटर भेजा गया, प्रधानमंत्री सबको भेजा है आपने? प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, श्रम मंत्रालय को। जब ये सब चोर हैं, कोई जवाब आया वहां से? सुना गया है कि अगर आप उनको लेटर भेजते तो रिप्लाई जरूर आता है। कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फोन किए, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, इस नंबर पे पता करिए कि आपके लेटर का प्रोसेस कहाँ तक हुआ है। ऐसे नंबर दिए, जो नंबर कोई उठाया नहीं। तो ये प्रधानमंत्री के ऑफिस का कंडीशन रहा। दूसरी चीज ये कि पीएफ जब जमा नहीं हो रहा है, पीएफ तो सबके संज्ञान में होता है। पीएफ के लिए हम लोग श्रम मंत्रालय से लेकर के दिल्ली के सारे कमिश्नरों को लेटर दिए, उस पे कुछ नहीं हुआ। नोटिस भी लगा दिया था, पीएफ ऑफिस से आए थे कुछ लोग आपके गेट पे, वो भी मैंने देखा। उसके बाद भी कोई न्यायालय, उसके बाद कोई कुछ भी नहीं हुआ। सीजेआई को लेटर गया, कोई ऐसा नहीं कहने लायक है कि किसी को लेटर नहीं गया। और उसके बाद बोला जाता है कि शांति बनाए रखिए। पुलिस वाले, प्रशासन वाले जो भी आते हैं और यहाँ आते हैं, पहले हम लोगों से बात होती है, अंदर से आते हैं, अंदर जाते आते तो उनकी भाषा चेंज हो जाती है। अब मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ खुले शब्दों के साथ, क्या बाकी सहारा के पास इतना ब्लैक मनी है कि सब उसके लिए मरे जा रहे हैं? हाँ। क्योंकि मामला तो वही है सीधा सीधा। अगर नंबर 1 का होता ना जनाब, तो सबके पास आ जाता। ये मामला ही वो है, कहीं गाड़ रखा है इन्होंने कि किसी को पता ना लगे, बस सब निकलते रहे और मैं उसका मालिक बन जाऊं। ये कहानी तो ऐसी है कुछ। जब मुख्यमंत्री के कहा हुआ बात नोएडा के सेक्टर 11 सहारा ऑफिस में लागू नहीं होता है, तो इसे पता चलता है कि ये ऑफिस यूपी में नहीं है, यूपी से बाहर है। नहीं, बात ये नहीं है, सिर्फ उस पे सहारा लिखा हुआ है। वही तो हम लोग, सहारा का नाम सुनते हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि भाई उनका कानून जो है यहाँ पे नहीं है। है ना, मैंने बोला ना। हाँ, उनका कानून जो है इस कंपनी के ऊपर नहीं है। बाकी जो विपक्ष में जितनी पार्टियां बैठी हुई है, सब बिकी हुई है। कोई पार्टी जो है आज तक संसद में सहारा के कर्मचारी की सैलरी का मुद्दा नहीं उठाया। और सारी पार्टी के सांसद जो है, सबसे हम लोगों ने संपर्क किया था पीछे, किसी हाउस में मुद्दा नहीं उठा, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। लेटर भी कितने लोगों को भेजा गया था, उसके बाद से फोन उठाना लोगों ने बंद कर दिया। तो फिर एक काम करिए ना, अब आप एक पार्टी बन गई है कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके फॉलोवर एकदम बड़े चले गए, तो ये उससे जुड़ जाइए सब, क्योंकि आदमी मजबूरी में क्या करेगा। पार्टी लगता है कि कुछ दिन सोशल पार्टी है, कुछ दिन में सारे बड़े बड़े नेता डरे हुए हैं। लगता है कि पार्टी हम लोग स्वयं बनाएंगे। यूनियन बन गया तो पार्टी भी बन जाएगी। आप देख लीजिए कर्मचारियों का दर्द जनाब। आप यकीन मानिए, मैं बार बार क्यों उसका नाम ले रहा हूँ, लोगों को लगता है कि आपने बंगाल जीत लिया तो फतेह कर लिया हासिल। अब लोगों की भड़ास जो सरकार और बड़े सिस्टम से नहीं लड़ पाता ना, वो क्या करता है आखिर, वो कॉकरोच पार्टी बनाता है। जैसा कि अभी बनी है ना एक सोशल पे, आप सोचिए बीजेपी पार्टी पिछले 40 साल में जितने फॉलोवर्स नहीं जुटा पाई, उसने पिछले 6 दिन में 20 मिलियन से ज्यादा हो गए। अब ये क्या ही समझना पड़ेगा आपको, इसमें कौन लोग हैं? आम लोग हैं, आम यूथ है। और वो यूथ है वो जो बेरोजगार है, ऐसे ही है जो सरकार का सताया हुआ है, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन या पीएमओ या सीएमओ से नहीं लड़ सकता, तो वो कहाँ भड़ास निकाले? सोशल पर जनाब। पर इसको संज्ञान में लेना चाहिए, और लेना चाहिए ना। हजारों कर्मचारियों की शायद रोजी रोटी का सवाल है। देख रहे हैं आप कितने कर्मचारी हैं, और इनमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो अब यहाँ नहीं है, चले गए, विदा हो गए जी इस मृत्यु लोक से। जाना सबको है, और ये ऊपर जो बैठे हैं ना एसी में, यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके इस गर्मी में इनमें से अधिकतर लोगों को ऊपर भेज दिया। क्योंकि क्या होगा जब पानी नहीं है कैंपस में जहाँ ये बैठे हुए हैं, और इनका डर भी ये है अगर ये वहाँ नहीं बैठे तो ये कब रातों रात उस कैंपस को किसके हवाले कर दें, कुछ नहीं कह सकता। कहा जा सकता सिस्टम चंद लोगों के हाथ में, ये आपको यकीन करना पड़ेगा। मेरा भारत महान कहने में बड़ा अच्छा लगता है, महानता जब होगी जब इन लोगों का, इनका
अधिकार मिल जाए, और अधिकार के लिए कोर्ट की जरूरत नहीं होती है, निचला प्रशासन ही इन्हें अधिकार दिलवा दे, तब कहीं जाके लगेगा कि मेरा भारत महान। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।